विडंबनाएं और समस्याएं तो बहुत हैं समाज में, लेकिन एक पिता का दर्द जब उसकी बेटी उसकी इज्जत को धूल में मिलाकर किसी अजनबी के साथ चली जाती है, तो उस पिता का दर्द क्या होता है जिसने अपनी बेटी को नाजों से पाला है। ये संदेश उन बहनों को, उन बेटियों को है जो खुद तो जाती ही हैं, अपने साथ में ले जाती हैं अपने पड़ोस, अपने रिश्तेदार, अपने मिलने वालों की, उन बेटियों की घूमने फिरने की, पढ़ने की आज़ादी जो निर्दोष हैं, जिनके मन में कोई पाप नहीं है, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, जिनसे भविष्य में भी कोई गलती होने की संभावना नहीं है। ये पंक्तियां मैंने स्वयं 27 जुलाई 2019 को एकांत में बड़ी फुर्सत से बड़ा चिंतन मनन करने के बाद लिखी हैं। आपसे प्रार्थना है कि इन पंक्तियों को ध्यान से सुने। एक पिता की आप बीती। सब कुछ बर्दाश्त किया हमने, बस कुछ करने को रहा नहीं। सब कुछ बर्दाश्त किया हमने, अब कुछ करने को रहा नहीं। ऐसी बात कोई रही न, ऐसी बात कोई जिसको कि हमने सहा नहीं। माँ बाप को तुमने गाली दी, धन वैभव पर भी थूक दिया। माँ बाप को तुमने गाली दी, धन वैभव पर भी थूक दिया। रही न ऐसी बात कोई जिसको कि हमने सहा नहीं। सब कुछ बर्दाश्त किया हमने, अब कुछ करने को रहा नहीं। हम स्वाभिमान की खातिर तो भूखे तक मरने वाले हैं। दिल दुखता हो कितना भी लेकिन हम ना रोने वाले हैं। जब बात आए माँ बहन बेटियों की इज्जत को ढकने की, तब रार ठान लेते दुश्मन से हर इच्छा लड़ मरने की। लेकिन जब घर की इज्जत ही खुद अपने वस्त्र उतारे है, तब नहीं जरूरत दुश्मन की खुद की कायरता मारे है। अब वही बेटी जब उधर प्रताड़ित होकर, परेशान होकर और फिर वो पिता के घर की तरफ दौड़ती है और आकर माता पिता से, भाइयों से, पूरे परिवार से, समाज से माफी मांगती, क्षमा याचना करती है, तब उस पिता का दर्द, क्षमा तो करना पड़ता है क्योंकि उसने उसे नाजों से पाला है। तब उस पिता का दर्द, वो कहता नहीं है बेटी से, फिर भी है इसके दिल में। चौराहे पर नंगा करके कोने में क्षमा याचना की, अब तुम ही बता दो बेटी जी, अब कौन कसर अब बाकी थी। हम तो मर गए उसी दिन थे। बंदूक से निकली गोली और जवान से निकली बोली, और आपका एक उठाया हुआ कदम, जिस कदम के कारण आपके समाज की, परिवार की, माता पिता की, भाइयों की इज्जत के कचरा हो गया, वो तो वापस आने वाली। हम तो मर गए उसी दिन थे जिस दिन इज्जत नीलाम हुई। जिसको फूलों में पाला था वो बेटी हमको काल हुई। हम रौब झाड़ते थे सब पर तालीम सभी को देते थे। क्या हो सकता अपने घर में, बस यही सोचना रखते थे। बस इसी सोच की बात आई थी ना, क्या हो सकता अपने घर में, बस यही सोचना रखते थे। उस पिता को सपने में भी ये पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है मेरे घर में। बस इसी सोच की खातिर तो अपनी इज्जत नीलाम हुई। जिसको फूलों में रखा था वो बेटी हमको काल हुई। अब नहीं भरोसा करते हैं खुद ही खुद की परछाई का। अब वो पिता अपनी आगामी पीढ़ी, आगामी संतानों पर चाहकर भी विश्वास नहीं कर पाता, उसका दिल इतना टूट चुका होता है। कहावत है ना देहात में, दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। अब नहीं भरोसा करते हैं खुद ही खुद की परछाई का, ना किया अनुसरण बच्चों ने सीता अनुसुईया माई का। अब इसका समाधान कहां पर, मतलब ये समस्या क्रिएट क्यों हुई और इसका समाधान कहां पर है। यह क्रम अभी भी रुक सकता यदि इनको सही दिशा दे दें, हीरोइन न बनने दें इनको, सीता मासी शिक्षा दे दें। एक शब्द यहां पर आया, हीरोइन न बनने दें इनको। ये बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहे हैं जो आज झांसी की रानी बनती कल वो, अरे साहब उनकी तो चर्चा ही क्या करना है इन फिल्मी स्टारों की। आज भगवान बनते हैं, कल राक्षस भी बन जाते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का रोल अदा करते हैं, कल वो राक्षस बन जाते हैं। सम्राट धनानंद का रोल अदा करते हैं। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन आज जो हमारे आइकॉन आदर्श बनते हैं, जिनको आज हमारे युवा अपनी डीपी पर और मतलब आईडी पर उनको आइकॉन बनाकर उनका फोटो लगाते हैं। आज उनको आइकॉन बनाया, कल वो गुटखे का प्रचार करते हैं कि दाने दाने में केसर कदम। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है साहब, समझदार को इशारा ही काफी है। इन लोगों से हमारे देश को नई दिशा नहीं मिल सकती।
नई दिशा अगर चाहिए समाज को तो पुनः संत महात्माओं की शरण में जाना होगा। यह क्रम अभी भी रुक सकता है यदि इनको सही दिशा दे दें, हीरोइन न बनने दें, इनको सीता मासी शिक्षा दे दें। वह सभी, ये समाधान है इसका, वह सभी पाठ्यक्रम बंद करें जो अय्यासी को गाते हैं, वह सभी पाठ्यक्रम बंद करें जो अय्यासी को गाते हैं। भारत माता को भुला रहे मगरिब को शीश झुकाते हैं। मगरिब मानी पश्चिम, जो विदेशी संस्कृति हमारे बच्चे हैं, संस्कार हमारे बच्चे सीख रहे हैं। भारत माता को भुला रहे मगरिब को शीश झुकाते हैं। भारत का पानी पीते हैं, भारत का भोजन खाते हैं, खुद तो नंगे रहते ही हैं, हमको नंगा बतलाते हैं। क्या थे स्वामी विवेकानंद, क्या थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्या थे महाराणा प्रताप, क्या थे छत्रपति शिवाजी, क्या थे रैदास, क्या थे हमारे पूर्वज, क्या थे हमारे महापुरुष। हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं जो भारत की विजय पताका थे, हम उनको ना पहचाने हैं। अभी एक बात आई थी एक कविता में कि ये सुंदरियां कुछ भी कर लें कुछ खास नहीं कर पाएंगी, सीता अनुसुईया जैसे ये इतिहास नहीं रच पाएंगी। जब युवा देश का जागेगा, महापुरुषों को पहचानेगा, बस उसी दिवस संपूर्ण विश्व भारत का लोहा मानेगा। जब युवा देश का जागेगा, महापुरुषों को पहचानेगा, बस उसी दिवस संपूर्ण विश्व भारत का लोहा मानेगा। विश्व गुरु थे विश्व गुरु हम ही फिर से बन जाएंगे, जिस दिन भारत के भाई बहन शाकाहारी हो जाएंगे। जब जब माता सीताओं ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, तब तब रावण का दाव लगा मां बहनों पर प्रहार किया। घर से भागी हुई बेटियां अपने साथ भगा ले जाती हैं आसपास के बेटियों की पढ़ने लिखने की आजादी और उनके कुछ कर दिखाने के सपने को। कड़वा तो बहुत है लेकिन सच यही है। कहने बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो हम भी भारत माता के बेटे हैं और आप भी भारत माता के बेटे हैं, माफ करना। इस घूंट को दवा समझकर पी लेना, इसी में हमारा आपका सबका हित है। अपने बच्चों को संस्कार दें, और संस्कार हीरो और हीरोइन से नहीं मिलने हैं, महापुरुषों से मिलेंगे। इस समय यदि आप अपने बच्चों को सही दिशा प्रदान करना चाहते हैं, पढ़ाई आप चाहें जहां भी कराओ, लेकिन संस्कार कूट कूट कर इनमें भरने के लिए आपको समय के महापुरुष पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज की शरण में जाना ही होगा, जाना ही होगा, जाना ही होगा। जय गुरुदेव।